हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में। अच्छा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? द रिएक्शन ऑफ द हैलोजन विद द अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म अल्कीन्स। बोलते कि जब क्या होता है, हेलो अल्केन को, किसको? हैलोजन नहीं, हेलो अल्केन को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं और हमें क्या मिलता आती है? अल्कीन मिल जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक हेलो अल्केन है, ठीक है, क्लोरो इथेन। तो इसमें क्या है, KOH को हम क्या करते हैं, ट्रीट करवा रहे हैं इसके साथ, तो हमें क्या मिल रही है? इथीन मिल रही है, साथ में KCl मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो इस रिएक्शन को एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसको हम देखते हैं। द रिएक्शन इज द केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो एलिमिनेशन होती है वो कहाँ से हो रहा है? एलिमिनेट मीन क्या होता है? उसको निकाल देना, ठीक है, बाहर निकाल देना। तो बीटा जो कार्बन है हमारा, वहाँ पे क्या होती है? एलिमिनेशन होती है। अब इसमें देखते हैं, द अल्कोहलिक KOH मीन्स KOH इज डिजॉल्व इन द मिथेनॉल। क्योंकि अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हो गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया कि उसको हमने अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल में इसको क्या किया हुआ? डिजॉल्व किया, इथेनॉल में डिजॉल्व किया या फिर प्रोपेनॉल में डिजॉल्व किया हुआ। इन दिस केस द एलिमिनेशन रिएक्शन अकर बिकॉज द बिगर साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल सच एज CH3O नेगेटिव और C2H5O नेगेटिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्कोहल। अब ये बोलते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, वो बनता है और उसी टाइम पे क्या होता है, अनदर केस ऑफ द बीटा एलिमिनेशन। नीचे देखो, बोलता कि हमारा क्या है, वहाँ पे क्या बन जाता है? एक न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बन जाता है तो वहाँ पे क्या होती है? एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल हमारा बनता है, ये इसका साइज़ क्या होता है? बहुत ही बिग होता है, बिगर होता है। और जो कहाँ से बनता है? जो हमारा अल्कोहल होता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेशन में एक एलिमिनेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, 2-क्लोरो-बुटेन है, ठीक है। जब OH को KOH को हमने ट्रीट किया इसके साथ, तो हमने देखा कि यहाँ से जो हमारा क्लोरीन है वो क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है, ओके। और हमें क्या मिल रहा है? ईन, ठीक, बुटेन 2 इन और बुटेन 1 2 इन 1 इन मिल रहा है। ये बुटेन 2 इन हमें मेजर प्रोडक्ट मिल रहा है, बुटेन 1 इन हमें माइनर प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे मेन क्या होता है? एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब ही क्या कि एलिमिनेट हो रहा है, कोई ग्रुप है जो लगा वो एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ओके। अब इसी के साथ क्या है, रिएक्शन होगी। अब इन दिस केस द 2 प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। 2 प्रोडक्ट बने हैं वो हमने देखा। यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द से-जेट्फा रूल। से-जेट्फा रूल है एक, उसी की बेस पे इसको डिसाइड किया जाता है जो इसका प्रोडक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू से-जेट्फा रूल, ड्यूरिंग द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मोर अल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज प्रेफर्ड। देखो किस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे। जैसे ये हमारा क्या है, इसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है तो इसको प्रेफर किया जाता है, ठीक है। कंटेन 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एज कंपेरिजन टू जिसके पास अल्काइल ग्रुप कम होगी, ओके। तो ये होगी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में क्या हो गया कि हमारे एक ग्रुप को हम क्या करते हैं, एल्कोन से, ठीक है, अल्काइल ग्रुप को हम क्या करते हैं? एलिमिनेट कर देते हैं और हमारी अल्कीन मिल जाती है। तो ये होगी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या है, उसी के साथ हमारी आती है कि जो हमारे एल्केन हैं, अगर इनको हम किसके साथ ट्रीट करें? मेटल्स के साथ ट्रीट करें तो क्या होता है, तो उसी को हम देखते हैं। रिएक्शन विद द सोडियम। देखो जी, हमारा एक क्लोरोइथेन है, एल्केन है।
अब इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, मेटल सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ कर रहे हैं ट्रीट। तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। हेलोल्केन क्या है, क्लोरोइथेन, सोडियम के साथ ट्रीट किया, ठीक है, जो दो क्लोरोइथेन लिए हुए हैं हमने अलग अलग साइड पे। अब इसमें क्या होता है कि ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम इसको क्या कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमारा यहाँ से क्लोरीन यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, ठीक है। वो किसके साथ जाएगा, एन के साथ, दोनों साइड निकल के। तो ये हमें क्या देता है, बुटेन दे रहा है, ठीक है। CH3 यहाँ पे C2H3, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बुटेन बना रहे हैं, और साथ में NaCl निकल रहा है। तो ये क्या होगी, हमारी मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है। तो जब मेटल के साथ हमारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि CH3 CH2Cl, ओके, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम के साथ। हमने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए इस तरह से समझने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को क्या कर रहे हैं, यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हैं, और ये क्या मिलके बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। इस तरह से हमारा क्या है, एक अल्केन बन जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बुटेन बोल रहे हैं। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। इन द वुड्स रिएक्शन इवन द कार्बन एटम अल्केन आर प्रेफर्ड, ठीक है, इवन कार्बन एटम अल्केन है उसको हम क्या करते हैं, प्रेफर्ड करते हैं। आल्सो वुड्स रिएक्शन, आल्सो इन द वुड्स रिएक्शन टू सिमिलर टू द अल्काइल हैलाइड, जिस तरह से अल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, ओके। तो ये थी हमारी वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में मेनली क्या हमने देखा कि जो हमारा सिमिलर जो अल्काइल हैलाइड है, सिमिलर हैलोल्केन जो है अल्काइल हैलाइड, वो ही क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इवन द कार्बन एटम, इवन कार्बन एटम आर प्रिपेयर्ड, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इवन कार्बन एटम में आएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारी, जब इसको हम हैलोल्केन को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या देखो, रिएक्शन विद द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इन दिस रिएक्शन द अल्काइल हैलाइड रिएक्टेड विद द मैग्नीशियम, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। अल्काइल हैलाइड को जब हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिया है ब्रोमो इथेन को लिया हुआ, ओके। तो ब्रोमो इथेन को जब हमने क्या किया, मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया है, तो ये एक क्या दे रहा है, एक रीजेंट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार रीजेंट, ठीक है। तो जब ये ग्रिग्नार रीजेंट बन जाता है तब हम क्या करते हैं, इसका पूरा नाम क्या है, ग्रिग्नार रीजेंट को केमिकली इसको क्या नाम बोलेंगे, आईपी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो Grignard reagent should be prepared under the anhydrous condition because reacting with the moist reagent convert into the alkane। अब ये बोलते हैं कि जब इसको हम मॉइस्चर में रखते हैं ग्रिग्नार रिजेंट को, तो ये क्या होता है, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो जो हमारा जो ग्रिग्नार रिजेंट है, जैसे ये हमारा ग्रिग्नार रिजेंट है, ये मॉइस्चर में इसको रखा जाता है, जो मॉइस्चर में कि वाटर, तो अब जो इसको रखा जाता है तो ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हमें क्या देता है, एक अल्कीन दे देता है, ठीक है। यहाँ पे एक अल्कीन का प्रोडक्ट बन गया, और साथ में ये हमारा मैग्नीशियम, और जो हमारा यहाँ से ब्रोमीन भी निकल जाएगा मैग्नीशियम के साथ, और साथ में हाइड्रोजन, ओके। इसको हम फिर से देख लेते हैं, क्या था हमारा कि हमारा जो ब्रोमोइथेन है मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करके क्या बना रहा है, ग्रिग्नार रीजेंट। ग्रिग्नार रीजेंट को जब हम मॉइस्चर कंडीशन में रखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्केन में, ओके। तो उसके आगे का स्टेप क्या है कि हमने इसको ग्रिग्नार रीजेंट को वाटर के साथ ट्रीट किया और ये हमें अल्केन दे रहा है, तो वही हमने किया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन विद द लेड। अगर हम क्लोरोइथेन या हैलोल्केन को लेड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमें क्या देता है, इस तरह से टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड, और साथ में लेड टेट्रा क्लोराइड,
ठीक है। अच्छा, PbCl बोल, तो ये आपने पहले भी 10th में पढ़ा है कि जो हमारा टेट्राइथाइलेट है ये एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट इस्तेमाल होता था। कहाँ पे? गाड़ी वगैरह में। ओके, आजकल इसका इस्तेमाल कम हो गया। तो ये था हमारा क्या था कि किस तरह से जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं, अगर उनमें देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से होती है, और उनकी रिएक्शन मेटल्स के साथ अगर उनको करवाया जाए, हेलोल्केन को, सॉरी मैंने बोल दिया अल्कली मेटल नहीं, हेलोल्केन है, ठीक है। तो हेलोल्केन को किस तरह से हम मेटल के साथ ट्रीट करवाते हैं और उनमें एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो वो किस तरह से प्रोडक्ट देते हैं। इसमें हमने मेनली देखा वुड्स रिएक्शन देखा, ठीक है, और ग्रिगनार्ड रीजेंट, वुड्स रिएक्शन और ग्रिगनार्ड रीजेंट, इसको हमने देखा। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।